प्रश्न संख्या 46। किसी वस्तु को रुपये 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपये 600 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकालना है हमें। क्रय मूल्य निकालने के लिए चलो मान लेते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं x। तो बोलता है कि 900 में बेचने से लाभ होता है ना, पहले लाभ होता है, 900 में बेचने से लाभ होता है। तो क्रय मूल्य एक से है तो लाभ कितना होगा? बोलिए, लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, ये लाभ हुआ। उसके बाद बोलता है 600 में बेचने से हानि होता है। 600 में बेचने से हानि होता है, हानि होने से क्या होगा? हानि होने से होता है क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कम होता है इसलिए घटाव होता है। आप बोल रहा है कि जो लाभ हुआ है वो हानि का दोगुना है। हम जब समीकरण बनाएंगे इसको हल करने के लिए, तो ये लाभ जो है ये हानि से दोगुना है। मतलब हम दो किधर गुना करेंगे जो कि ये बराबर हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ये दो गुना है तो इधर दो गुना करेंगे, जिधर कम है उधर दो गुना करेंगे, तब तो दोनों बराबर होगा। हम बराबर करके समीकरण बना रहे हैं, इधर कभी भूल के नहीं करिएगा, क्योंकि इधर कम है, ये दो गुना है। तो ये दुगुना कम है तो इधर दो गुना करने से ये बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x जो निकल गया वही हो गया क्रय मूल्य। इजीली निकल जाएगा। 900 घटाव x बराबर, इसको दो को दोनों से गुना करेंगे, 2x घटाव 14 12। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ये माइनस को इधर लाएंगे, ये माइनस को उधर ले जाएंगे, ये 900 जोड़ 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 900 जोड़ 1200, इधर क्या हो जाएगा? 2x, इधर माइनस एक्स है प्लस x हो जाएगा। अब हमारा 3x, ये 3x हो जाएगा, इधर 9 और 12 21, यानी कि 3x बराबर 2100। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, पलट दिया, ठीक है, 2100 बट्टा 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 700 रुपये उसका क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इनका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो इसका है करेक्ट। 47 दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः रुपये 180 प्रति किलोग्राम तथा रुपये 200 प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को रुपये 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? देखिए, 1 प्रति किलो का दिया हुआ है क्रय मूल्य और 5:3 में मिलाता है, माने 5 भाग इसका 3 भाग, तो वो 5 भाग को हम लोग किलोग्राम लेते हैं, 5 kg 3 kg लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले 180 180 वाला 180 वाला कितना? 5 kg, 5 भाग मिलाता है माना 5 kg। उसमें 200 वाला प्रति केजी वाला 3 kg मिलाता है। सबको टोटल कर देंगे, वो क्रय मूल्य हो जाएगा 90 900 3 दूनी 600, यानी कि 1500 रुपये हो गया। कितना गया? 5 3 8 kg का, ठीक है, 8 kg का हो गया 1500 रुपये, ये क्रय मूल्य। और 1 kg का बोलता है 210 विक्रय मूल्य, तो उसको भी 8 kg का निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा CP, ये CP है, ठीक है। अब SP जो है वो 1 kg का दिया हुआ है 210, उसमें भी 8 kg का निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 8 गया 8 0 8 दूनी 16 1600, इतना रुपया ये 8 kg का, ठीक है। अब देखिए हमारा क्रय मूल्य 1500 था, ये तो ये लाभ हुआ है, अब लाभ प्रतिशत निकाल जाएगा। लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ? 1500 1600 180 हुआ लाभ, बट्टा कितना में? 1500 में गुना 100%। 2 0 2 0 15 1 15 दूनी, ठीक है, यानी कि क्या हो गया? 12% लाभ हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया? 12% लाभ हो गया। 12% लाभ यानी कि ऑप्शन सी जो है
करेक्ट आंसर है। 48, शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति किलोग्राम है। इसमें ₹50 प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। इसको एलिगेशन के मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा 2 क्रय मूल्य दिया हुआ है और दोनों को मिला के 96 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो एलिगेशन बनाने के लिए तीनों को हम लोग क्रय मूल्य करेंगे। तो क्रय मूल्य करने के लिए 20% लाभ होता है, तो उससे क्रय मूल्य निकल जाएंगे। क्या है यहाँ पर, 96 रुपया में बेचा जाता है। तो उसमें लाभ कितना कमाता है, 20%। यानी कि 100 का वस्तु को 120 में बेचता है, 100 क्रय मूल्य का वस्तु को 120 में बेचता है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो ऊपर 100 क्रय मूल्य है, 120 विक्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 1 0 1 0, 12 से कट जाएगा, 12 8 96 बराबर क्या हो जाएगा, 8 10 80। यानी कि 80 दोनों को मिला के 80 में बेचा जाता है। तो एलिगेशन से बनाएंगे, पहला 100 में बेचता है, फिर 50 वाला बेचता है, दोनों को मिला के 80 में बेच रहा है। अब एलिगेशन से इसका अनुपात इजीली निकल जाएगा। बड़ा से छोटा घटाएंगे, 100 से 80 घटेगा 20 होगा, 50 से नहीं घटेगा, 80 से 50 घटेगा 30 होगा। ये 0 0 कट जाए, कितना हो जाएगा, 3:2। 3:2 हो गया, यानी कि हमारा आंसर। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं ₹12.50 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं ₹15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल 10% लाभ हो। चलिए, इसमें पहले हम क्रय मूल्य दिया हुआ है अलग अलग, उसको निकाल लेते हैं। पहले क्या है, 40 वाला भाव का कितना में बेचता है, 40 kg 12.50 में बेचता है। इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 500 हो जाएगा। और 25 किलोग्राम वाले किस भाव में बेचता है, 15.10। इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 377.5। टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0.5 7 7 8। अब देखिए 875, ये 875 जो है क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना किलोग्राम का, ये दोनों का है ना, 40 और 25, कितना हो गया, 40 और 25 65 kg का, पर 65 kg का क्रय मूल्य इतना है। तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 1 kg कितना हो जाएगा, 1 kg का निकालेंगे, 8 7 7 5/10 दशमलव लौटाएंगे, और 1 kg का 65 से भाग देंगे, 65 kg का इतना, तो 1 kg का इतना हो जाएगा। 1 kg का हो गया क्रय मूल्य। इसमें हमको 10% लाभ करेगा, तो किस भाव पे बेचेगा, 110 में बेचेगा, 100 का 110 में बेचेगा विक्रय मूल्य। अब 1 0 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा, फिर हो जाएगा 1 7 5 5, 13 से कट जाएगा, ये 13 के 13 13 5 135 गुना 11/100। इसको पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो गया, 1485 दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 0 है। इतना रुपया पर केजी विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।